लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो और इस बात का क्या अंजाम होगा? अंजाम की फिक्र मुझे नहीं है विशाखा, क्योंकि मैं सबको सच बताने जा रही हूं। तूने इतनी घिनौनी बात के लिए अपनी सहमति दे दी? तुम दोनों ने मेरे मंदिर जैसे घर को बाजार बना दिया। मैं तुम्हारा सच जानता हूं राधिका, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा सच है, इसलिए तुम ये कहानी बना रही हो ना। पर मैं आपको... तुम जानती हो राधिका, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचता हूं। जब मेरी पहली शादी हो रही थी तो मुझे लग रहा था घूंघट में तुम हो। मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर थी। मेरी तस्वीर नहीं थी, मैं स्वयं थी, आपके साथ मंडप में फेरे लेते हुए, हाथों में हाथ थामकर वचन लेते हुए। नहीं, आपके साथ थी, नहीं। राधिका, तुम फिर से वही बात। आंसू, आपको याद होगा शादी के वक्त जब मेरी आंखों से आंसू गिरे थे तो आपने सबसे कहकर शादी रुकवा दी थी, क्योंकि आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते थे। आपको लगा कि मैं आपके बारे में कुछ गलत सोच रही हूं। आपने फिर मुझसे कहा था कि आप बेशक विदेश में रहे हैं, लेकिन आपका दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी है। कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि यूएस से आया हूं तो मैं कैसा इंसान हूं? मेरा चाल चलन कैसा होगा? मेरा रहने का ढंग कैसा होगा? I mean, मैं एक अच्छा इंसान हूं या नहीं? ट्रस्ट मी, मैं कई साल विदेश में रहा, फिर भी दिल से मैं 100% हिंदुस्तानी हूं। आप मंदिर भी जाते हैं? तुम्हारे और मेरे कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैं तो रोज मंदिर भी जाता हूं। उस दिन आपने मुझसे कहा था कि आपको मुझसे पहली बार प्यार रासलीला में हुआ था। आप मुझसे जानना चाहते थे कि मैं आपसे प्यार करती हूं कि नहीं, और मैंने कहा था हाँ, कहा था। पर राधिका, ये सब तुम कैसे जानती हो? क्योंकि ये सब मैंने इसे बताया था। वो राधिका मेरी शादी में नहीं थी, उसे कुछ काम आ गया था, इसीलिए उसने मुझसे पूछा मेरी शादी में क्या क्या हुआ था। मैं उसको सब कुछ बता दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि मेरी बताई हुई बातों को वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इसकी बातें मत मानिए, ये फिर से झूठ बोल रही है। आपको याद होगा देव, मुझे दुल्हन के रूप में देखकर आप कैसे बौखला उठे थे। तो आपको यकीन दिलाने के लिए मैंने सारी बातें आपको बताई थी।
तो अगर ये सब राधिका के साथ हुआ था तो मुझे कैसे मालूम होगा? क्योंकि मैंने तुम्हें वो सारी बातें बताई थी। राधिका, बहाना तो कम से कम नया ढूंढ लिया करो। बचपन से मैंने अपने कान्हा की आराधना की है। आज मैं अपने कान्हा की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी बात का एक एक शब्द सत्य है। मैं ही आपकी पहली पत्नी हूँ और दूसरी भी। आप इसकी बातों में मत आइएगा। ये आपको पाने के लिए कान्हा की झूठी कसम खा रही है। इसका तो बस। विशाखा, यहाँ से जाओ। मुझे अपनी पत्नी से कुछ अकेले में बात करनी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी देव। ये मेरे पति का कमरा है। मैं भी देखती हूँ राधिका कैसे आपका मंत्र फेंकती है। हमें अकेला छोड़ दो। चलो राधिका। दादी माँ, दवाई। हाँ जी। दवा खा लीजिए प्लीज, फिर से तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। हो जाने दो बहू। घर में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मेरी आंखें ही मूंद दे। दादी माँ, ऐसी बातें मत कहिए ना। तू नहीं जानता मेरे दिल पे क्या बीत रही है। अरे जिन देव और राधिका पर मुझे इतना अभिमान था, वो दोनों मेरे पवित्र घर को अपवित्र करने के लिए चले थे। विशाखा की शर्त मानकर ऐसी घिनौनी हरकत करने चले थे और उस पर पर्दा डालने के लिए राधिका को झूठ बोलना पड़ रहा है। पता नहीं ठाकुर जी कैसे कैसे दिन दिखाने वाली है। हाँ जी, राधिका जो कुछ भी कर रही है इस परिवार के लिए कर रही है, देव की खुशी के लिए कर रही है। हाँ दादी माँ, बिना ये जाने कि विशाखा ने क्या शर्त रखी है, हम ही ने तो देव और राधिका पर दबाव डाला था कि वो विशाखा की बात मान ले। अगर अपराध हुआ है तो दोषी हम भी हैं। मुझे तो सोच सोच कर ही अजीब लग रहा है, क्या गुजर रही होगी राधिका के मन पर जिसने विशाखा की शर्त मानने का विष पिया है। लेकिन बात को आगे बढ़ाने का परिणाम देखा ना क्या हुआ। अब विशाखा को इस घर से निकालने के लिए राधिका को झूठ बोलना पड़ रहा है। पर दादी माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि राधिका भाऊजी सच कह रही हो सकता है सही में विशाखा की जगह राधिका भाऊजी ही घूंघट के भीतर बैठी हूँ। अब आप मेरी बात पर पूरा यकीन करते हैं ना? हाँ, जिस वक्त तुमने कान्हा की मूर्ति को छूकर कसम खाई थी, उसके बाद मेरे पास तुम पर विश्वास ना करने की कोई वजह ही नहीं थी। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच इतने दिनों तक छुपा के रखा। राधिका, तुमने मुझे ये सब कुछ तब क्यों नहीं बताया राधिका, जब मैं शादी करने के बाद दिन रात तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरा हर पल तुम्हारी याद में गुजरता था।
तो दिन रात तिल तिल मर रहा था राधिका। दिन रात मैं खुद को कोसता था कि मैंने विशाखा से शादी क्यों की। उस वक्त तुमने मुझे ये सच क्यों नहीं बताया राधिका? तुमसे शादी करने की अनुमति पाने के लिए मुझे दूसरी शादी करने का प्रायश्चित करना पड़ा। तुम जानती थी राधिका मेरी क्या हालत है, उसके बावजूद तुम चुप रही। इससे अच्छा तो ये होता राधिका कि तुम मुझे ये सच कभी बताती ही नहीं। ना मैं ये सच जानता हूं, ना ये सब कुछ कभी होता। मैं अपनी पूरी जिंदगी उस झूठ के सहारे जी लेता, पर अब तुमने ये सच बताकर मुझे खुद से दूर कर दिया है। मैं तो जानता ही नहीं था राधिका कि हमारे प्यार के बीच में एक झूठ भी पल रहा है, एक धोखा भी जी रहा है। मत कहिए इसे धोखा, कृपया करके मत कहिए इसे धोखा। ये मेरी विवशता थी, केवल विवशता। अगर मैं ये सच सबको बता देती तो मेरे बाबूजी का सम्मान मिट्टी में मिल जाता। लोग उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाते, लोग उन्हें समाज में जीने ही नहीं देते। कई बार हम अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमें सच को छुपाना पड़ता है। अगर मेरे सच बोल लेने से मेरे परिवार पर आंच आ जाती तो सब यही कहते ना कि सगी नहीं थी इसीलिए ऐसा कर गई। फिर कोई भी मंदिर की सीढ़ियों पर से एक अनाथ लड़की को घर लेकर नहीं आता। ये मेरी विवशता थी, केवल विवशता। मैं जानती हूँ कितना तड़पी, लेकिन आपका प्यार हमेशा मेरे साथ एक शक्ति बनकर चला। तुम्हारे पास तो मेरा प्यार था राधिका, पर मेरे पास तो वो भी नहीं था। मुझे तो ये लग रहा था कि मैंने किसी और लड़की से शादी कर ली है। जिससे प्यार करता हूं उसे दूसरी पत्नी कहलाने का दर्जा देना पड़ रहा है। मैं समझती हूँ, लेकिन मैंने भी वही किया जो आपने किया। अपने अपनों के लिए अपने आप का बलिदान, अपने प्यार का बलिदान। जिस तरह से आपने ना चाहते हुए भी विशाखा को अपने परिवार की खातिर पत्नी माना, उसी तरह से मैंने भी सब कुछ जानते हुए ये सच छुपाया। मैं जानती हूं इतना बड़ा सच छुपाने के लिए मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। मैं बस उम्मीद कर रही हूं हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं राधिका, और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें समझता हूं। हम दोनों एक दूसरे का दर्द बिना कहे ही समझ जाते हैं। हमारे लिए यही काफी है राधिका। यही हमारे विवाह की बुनियाद है। अब हमें अपने परिवार को यह सच बताना होगा और माफी मांगनी होगी, क्योंकि ये सब कुछ जानने के बाद वो बहुत परेशान हुए हैं, उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। मुझे विश्वास है हमारे परिवार वाले हमें जरूर क्षमा कर लेंगे। आपने जो मुझ पर विश्वास करके मुझे जो शक्ति दी है, अब मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकती हूँ।
मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं। अभी राधिका ने सब लोगों के सामने जो कुछ भी कहा था वो सच है। ये लो, एक और नया ड्रामा शुरू। बड़ी बहू तो एकदम बेवकूफ है, इतना मसालेदार ड्रामा छोड़ के ऊपर चली गई। मेरी पहली पत्नी राधिका ही है। देव? हाँ दादी माँ, राधिका ही मेरी पहली पत्नी है। मेरी पहली शादी भी राधिका से ही हुई थी और विशाखा से मेरी कभी शादी हुई नहीं थी। इतने दिनों तक मैंने आपसे सच छुपाया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। आप लोग जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। दंड तो तुम्हें मिलेगा ही राधिका। दंड तो तुम्हें जरूर मिलेगा राधिका। सच छुपाए रखने के लिए नहीं, अपने झूठ को सच बना के इन सब के सामने रखने के लिए। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से देव का विश्वास जीतने के लिए और इन सभी भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आप सब लोग इस लड़की की बातों में मत आइएगा। ये झूठी कहानियां बनाने में उस्ताद है। तेरे बार बार बोलने से तेरा झूठ सच नहीं हो जाएगा विशाखा। मेरे सच के साथ अब मेरे पति का साथ भी है। इन्हें मेरी बात पर पूरा विश्वास है। साथ तो तेरा ये देंगे राधिका, क्योंकि देव तुम्हें चाहते हैं। पर इस बात से सच बदल नहीं जाएगा कि देव की पहली पत्नी मैं ही हूं। तेरा इन पर कभी कोई अधिकार था ही नहीं। तेरी इनके साथ कभी शादी हुई ही नहीं थी। उस रात घूंघट में मैं थी। मैंने इनके साथ 7 फेरे लिए हैं और मैं ही इनकी पहली पत्नी हूं। अगर ये सच है तो क्या तुम अपनी बात साबित कर सकती हो राधिका? मेरे साथ कानून है, तलाक की नामंजूरी होने का कागज भी है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बोलो राधिका, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकती हो? क्या तुम कोई सबूत दे सकती हो कि तुम सच बोल रही हो? किस विषय का प्रमाण मांग रही हो मेरी पुत्री से? बोलो, किस विषय का प्रमाण मांग रही हो राधिका से? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? बात ही कुछ ऐसी है शास्त्री जी कि सबके मुंह पे ताला लग गया है।
आपकी सगी बेटी, आपकी मानी हुई बेटी से इस बात का सबूत मांग रही है कि वो देव की पत्नी है, पहली भी और दूसरी भी। मैं कुछ समझा नहीं सुशील बाबू। नहीं, ठीक ठीक तो हमको भी नहीं मालूम है शास्त्री जी। हम तो वही कह रहे हैं जो आपकी सुपुत्री कह रही है। राधिका कह रही है कि उन्होंने देव बाबू के साथ 7 नहीं बल्कि 14 फेरे लिए हैं। राधिका कह रही है कि जब हम लोग ये समझ रहे थे कि देव बाबू की शादी विशाखा से हो रही थी, तब असल में उनकी शादी भी राधिका से हो रही थी, क्योंकि घूंघट के पीछे राधिका थी।